तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो एचआर में जो आता है, वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट। जो कि ये टॉपिक बीबीए, एमबीए, यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत क्रूशियल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो उसमें डेफ़िनिशन है, फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, फिर उसके टाइप्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, फिर फैक्टर्स कौन-कौन अफ़ेक्ट करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट को, फिर कंपनसेशन स्ट्रैटेजी का एग्ज़ाम्पल है, फिर टूल्स कौन-कौन यूज़ होते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट में, फिर इसके लीगल एस्पेक्ट्स को जानेंगे, फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स को जानेंगे, फिर हम लोग समरी को जानेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है एसेट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि एम्प्लॉयी को उनके काम के लिए फेयर और कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड मिल सके। अब इसमें हमारे कंपोनेंट में आते हैं एक डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन में आता है बेसिक पे, इंसेंटिव, बोनस, कमीशन। तो बेसिक पे को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल वेतन, जो मतलब कि डायरेक्टली उन्हें जो दिया जाना चाहिए इन हैंड में वो होता है। इंसेंटिव्स मतलब कि उनके ऊपरी कमाई जिसको बोलते हैं वो होता है। फिर बोनस तो आप लोग जानते ही हैं। फिर कमीशन जो होता है वो भी आप लोग जानते ही हैं कि कमीशन्स क्या होते हैं। फिर इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि इसको हम लोग स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब कि रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे कि इसमें पेंशन आ गया या अदर बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। फिर पेड लीव आता है मतलब कि वो लीव लेंगे पर उनका वेतन कभी रुकेगा नहीं, ये पेड लीव में आता है। पर्क में जैसे कि कार हो गया या फिर मकान, ये सब देती है कंपनी, ये सब पर्क्स में आ गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी कि पैसे पैसे से जुड़ी या फिर मॉनेटरी मतलब पैसे से जुड़ी हुई, और नॉन मॉनेटरी मतलब कि गैर पैसों से जुड़ी हुई सुविधा नॉन मॉनेटरी में आती है। फिक्स्ड मतलब कि ये एकदम निश्चित रहेगा कि इनको इतना ही पैसा मिलेगा, और वेरिएबल पे मतलब कि ये समय के हिसाब से ये चेंजेस होते रहेंगे। और परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो होता है वो मतलब कि किसी भी एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उन्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, अगर वो खराब कर रहा है तो उन्हें नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कंपनसेशन हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन मैनेज। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। इसका मतलब होता है कि टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना और उन्हें रिटेन करना। फिर दूसरा है इंश्योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी को मेंटेन करना। फिर तीसरा है मोटिवेट परफॉर्मेंस, मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना उस काम को कंप्लीट करने के लिए। चौथा है हमारा कंप्लाई विथ लीगल स्टैंडर्ड, मतलब कि लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना कि जो काम कर रहा है वो लीगली है या नहीं है। फिर कंट्रोल लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट को वो करना, कंट्रोल करना। तो इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि राइट पर्सन को राइट पे करना और सही रीज़न के लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या-क्या अफ़ेक्ट करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट को। तो पहला है कि जॉब रोल एंड स्किल, मतलब कि काम और स्किल्स के हिसाब से मतलब कि ये इफ़ेक्ट करता है। फिर अगला है कि कंपनी की पॉलिसी, मतलब कि कंपनी का पॉलिसी भी इफ़ेक्ट करता है कंपनसेशन के मैनेजमेंट में। और मार्केट रेट्स, मतलब कि बाज़ार में जो वेतन का जो स्थिति होगा, उस हिसाब से भी कंपनसेशन मैनेजमेंट इफ़ेक्ट होता है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि एम्प्लॉयी के लिविंग का तरीका कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर खर्च ज़्यादा हुआ तब भी वो कंपनसेशन मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। या फिर गवर्नमेंट लॉज़, मतलब कि इसमें सरकारी नियम जो बदलते रहते हैं कंपनसेशन को लेके, वो भी मतलब कंपनसेशन मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करता है।
अब लेबर यूनियन मतलब कि मज़दूर यूनियन का जो इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपनसेशन स्ट्रैटेजी के एग्ज़ाम्पल में। मतलब कि इसमें होता है कि अगर किसी कंपनी का फ़ोकस रिटेंशन पर है, तो मतलब कि वो फ़िक्स सैलरी के साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे कि ईएसओपी या पेंशन प्लान दे सकती है। मतलब स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कंपनी के गोल्स और एम्प्लॉयी के एक्सपेक्टेशन पे। जैसे कि यहाँ पे 3 कंपनी लिया हुआ है हमने, जैसे कि गूगल, इन्फोसिस और टाटा ग्रुप। तो उसका स्ट्रैटेजी होता है, गूगल का परफॉर्मेंस बेस्ड पे वो कंपनसेशन दिया जाता है, इन्फोसिस का मतलब स्किल बेस्ड पे दिया जाता है और टाटा मतलब कि इंटरनल इक्विटी पे फोकस। जैसे कि गूगल का हमने एग्जांपल ले लिया है स्टॉक ऑप्शन एंड बोनसेस, फिर इन्फोसिस में हायर पे फॉर स्पेशलिस्ट, फिर ट्रांसपे और टाटा ग्रुप का हमने लिया है ट्रांसपेरेंट पे स्केल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कौन-कौन टूल्स कंपनसेशन मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। तो पहला है जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन मतलब कि काम अगर वो अच्छा कर रहा है तब भी उसको अच्छे से उसको इवैल्यूएट करके मतलब उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर हमारा सैलरी सर्वे मतलब कि उसको वेतन सर्वेक्षण कहा जाता है मतलब कि इस सर्वे किया जाएगा कि हर एक एम्प्लॉयी को कितना पैसे दिए जा रहे हैं। फिर पे ग्रेड्स एंड बैंड्स मतलब कि वेतन ग्रेड और वेतन ग्रेड और ब्रांड स्तर भी मतलब कि पे ग्रेड कैसा चल रहा है। जैसे कि अभी 8th पे लागू होने वाला है, उसमें मतलब कि बेसिक पे जो रहेगा एम्प्लॉय का वो ज़्यादा रहेगा। फिर अगला है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेज़ल सिस्टम मतलब कि उनके साल के परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करने के बाद उस टूल से उनका कंपनसेशन डिसाइड होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स में मतलब ये होता है, इंडिया में कई ऐसे लॉ हैं जो कंपनसेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कि इसको कम से कम वेजेस दिया जाता है एम्प्लॉय को। फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मतलब कि हर एक एम्प्लॉय को उनके हिसाब काम के हिसाब से सामान्य वेतन दिया जाए। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मतलब कि वेतन भुगतान एक्ट इसको कहा जाता है। मतलब कि उसको हर हर प्रतिदिन जो एम्प्लॉय कर रहा है काम, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें होता है कि हर दिन काम करेगा तभी उन्हें पैसे मिलेंगे, वो इसमें आते हैं। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया मतलब कि उन्हें बोनस दिया जाता है, उसके बेसिस पे ये एक्ट होता है। ग्रेजुएटी एक्ट होता है मतलब कि ये हमें मतलब कि अभी बीबीए और एमबीए में हमें इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ना, इसीलिए बस इसे मतलब हम लोग हल्का-हल्का जान लेंगे कि ये सब क्या होता है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो हम लोग इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में लिखिए, तब मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा इस सारे एक्ट के बारे में, उसमें पढ़ेंगे। तो अब इसके इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या-क्या आते हैं? इमर्जिंग ट्रेंड्स में मतलब कि आज के ज़माने में कुछ नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पे ट्रांसपेरेंसी हो गया, मतलब कि वेतन की पारदर्शिता मतलब कि जो पेमेंट जो मिलता है एम्प्लॉय को वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि एकदम सही में होना चाहिए। जितना मतलब वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलना चाहिए। गिग एंड रिमोट वर्कर कंपनसेशन मतलब कि आजकल आप देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, या फिर जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनका भी कंपनसेशन सही होना चाहिए। फिर पे फॉर परफॉर्मेंस कल्चर, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। जो एम्प्लॉयी अच्छा काम करेगा उनको अच्छे पेमेंट मिलेंगे, अगर नहीं करेगा तो उन्हें नहीं मिलेंगे। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं एआई एंड एनालिटिक्स इन कंपनसेशन मतलब कि एआई का यूज़ होना कंपनसेशन के लिए। तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कंपनसेशन स्ट्रैटेजी भी स्मार्ट होते जा रही है। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या था। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कंपनसेशन का मतलब सिर्फ़ सैलरी नहीं होता है। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो मतलब
बिजनेस गोल्स और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बीच में इसको बैलेंस करता है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन सिस्टम इज इक्वल टू मोटिवेटेड एम्प्लॉय प्लस हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आशा है आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट का ये सेशन पसंद आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की पाठशाला में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।